प्रचलित अभी प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर और द्रौपदी के बीच हो रहे संवाद हम पढ़ रहे हैं। इन संवादों में क्या कर रही है द्रौपदी, चूंकि जब अनेक्षर की कई भी बात युधिष्ठिर ने आकर द्रौपदी के कक्ष में बताई तो द्रौपदी ने भी बहुत सारी बातें सुनी। उसने दुर्योधन की प्रशंसात्मक वचन भी थे, उसकी राजनीतिक सफलता का भी वर्णन उन्होंने किया। इससे द्रौपदी अपने अपमान को वापस स्मरण करते हुए और वनवास के जो कष्ट थे उनसे तो पहले से वो दुखी थी, तो उसे बहुत ही पीड़ा पहुंची और जो उसका हृदय था वो वापस उस पीड़ा से जलने लगा। तो महाराज को समझाते हुए अपनी ओजस्वी वाणी में उनका जो क्रोध है उसको दीप्त करने की कोशिश कर रही थी कि महाराज भी जो अपनी प्रतिशोध की भावना है उसको प्रज्वलित करे और जो दुर्योधन रूपी उनका शत्रु था उससे प्रतिशोध ले। तो उन्हीं बातों को या उनके क्रोध को दीप्त करने के लिए वह अपनी ओजस्वी वाणी में उनसे बोले जा रही थी, उन्हें सलाह दे रही थी। उसी श्रृंखला में वो आगे कह रही है, क्या कह रही है इस श्लोक के माध्यम से हम जानते हैं। अवन्ध्य कोपस्य निहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न प्राप्ति होती है। इसी बात को युधिष्ठिर जो कि शांत और गंभीर मुद्रा में है, जबकि उन्होंने अभी अपने जो शत्रु स्वरूप दुर्योधन की राजनीतिक सफलता को सुना है, उसके बाद भी वो कैसे हैं, शांत और गंभीर है। तो उसी को दूर करते हुए या उसी को दूर करने के लिए जो क्रोध रूपी गुण है क्षत्रियोचित गुण, उसका वर्णन करते हुए द्रौपदी कहती है, क्या कहती है, अवंध्य कोपस्य, अवंध्य यानी सफल क्रोध वाले, निहंतु आपदाम, यहाँ ये जो रह है इसका विसर्ग हो जाएगा, आपदाम निहंतु आने वाली विपत्तियों के विनाशक उनको नष्ट करने वाले, जनस्य व्यक्तियों के सामने देही
श्लोक के माध्यम से फिर वो कहती है कि आपने जो क्रोध का सर्वथा परित्याग किया है वो वस्तुतः उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो राजा अपनी प्रजा के लिए सफल क्रोध वाले होते हैं, अच्छे अपने क्रोध से ही नियंत्रित करने वाले होते हैं, ऐसे सफल क्रोध वाले जो आपत्तियां हैं, विपत्ति आने वाली है, उनके जो विनाशक होते हैं, उनके लिए जो उनकी प्रजा है वह अपने आप ही उनकी वशीभूत हो जाती है, अपने आप ही नियंत्रण में आ जाती है। उन्हें अधीन करने के लिए और किसी जोर और जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो राजा क्रोध शून्य होते हैं, उनके अपने ही मंत्रीगण अपने स्नेह के कारण या मित्रता के कारण उस राजा का सम्मान या इज्जत नहीं करते हैं, और जो शत्रु राजा लोग हैं उनको उससे भय ही नहीं होता, क्योंकि वस्तुतः वे जानते हैं कि वह उस राजा का जो क्रोध शून्य है उसका कितना ही अपमान कर ले, वह कैसा बैठा रहेगा, शांतिपूर्वक बैठा रहेगा, क्योंकि उसमें क्रोध है ही नहीं, तो उसमें प्रतिशोध की भावना भी नहीं होगी। अगर प्रतिशोध की भावना नहीं है तो फिर डर ही कैसा। तो इस तरीके से जिनका स्नेहयुक्त व्यवहार होता है, मित्रता होती है, वे उसका सम्मान नहीं करते, और जिन राजा लोगों की ऐसे व्यक्तियों से शत्रुता होती है जो कि क्रोध शून्य है, तो उनको उसका भय ही नहीं होता। तो है महाराज, वस्तुतः मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जो क्रोध रहित व्यक्ति है उसकी या फिर राजा है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और उसकी प्रजा भी उसकी हितैषी नहीं होती, बल्कि उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। और स्थिति आपके भी नियंत्रण से बाहर हो जाए उससे पहले ही आपका जो क्रोध है, आपकी जो प्रतिशोध की भावना है, उससे आप उद्दीप्त कीजिए। ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। तो आप हैं महाराज, फिर कहते हैं महाराज युधिष्ठिर, इसीलिए आप जो आपकी क्रोधाग्नि है उसे प्रज्वलित कीजिए। और वो अपना भी उदाहरण देती है कि देखिए, जो दुर्योधन या कौरवों ने आपका अपमान किया था, मेरा अपमान किया था, उस अपमान को स्मरण करने मात्र से मैं तो फिर भी एक स्त्री हूँ, मेरा ही हृदय इतना पीड़ित हो रहा है, मैं इतनी जल रही हूँ, तो आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा? आप तो एक क्षत्रिय हैं और पराक्रम के अपने सारे गुण विद्यमान हैं, तो फिर आप क्रोध क्यों नहीं करते? तो हे महाराज, आप अपनी जो क्रोधाग्नि है, प्रतिशोध की भावना है, उसको प्रदीप्त कीजिए और अपने जो शत्रु है उनसे प्रतिशोध लीजिए। यहाँ पर क्रोध के उदाहरण के माध्यम से द्रौपदी उनको अपनी अजस्वी वाणी में उनका उत्साह वर्धन कर रही है, उनको युद्ध के लिए, आक्रमण के लिए प्रेरित कर रही है। फिर आगे कहती है, क्या कहती है? परिभ्रमण लोहित चंद्रोचित पदातिरंतर गिरिरेणुरूषित महारथ यहाँ पर जो भी आगे के श्लोक है, 4 श्लोक में वह अपने जो अनुज है, पांडव अनुज है, और खुद स्वयं के उदाहरण से महाराज युधिष्ठिर को जो अपनी दुरावस्था है, उन सबकी दुरावस्था है, उसका स्मरण कराती है। कैसे? यहाँ पर इसका विच्छेद हो जाएगा परिभ्रमण, व्यंजन संधि है, इसलिए का न हो जाएगा लघु संधि, फिर लोहित, परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः, तो यहाँ से हम लेंगे लोहित चंदनोचितः, लोहित यानी लाल वर्ण के, चंदनोचितः चंदन से लेप किए जाने योग्य, लाल चंदन से लेप किए जाने योग्य, महारथः महान योद्धा, जो कि अब कैसा है, ये पहले की स्थिति है कि लाल चंदन से लेप किए जाने वाले, लाल चंदन से सजाए जाने योग्य महान योद्धा अब कैसे
से आवागमन करता था। तो यहाँ पर भीम का जो पहले वाली अवस्था है और अब की जो अवस्था है उनका उनकी जो तुलना है उस तुलना को करते हुए युधिष्ठिर को वह बता रही है। उस तुलना के माध्यम से युधिष्ठिर का जो क्रोध है उसे उद्दीप्त करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा जो वह भीमसेन हो गया है, वह भीमसेन आपका जो मन है उसको क्यों नहीं पीड़ित करता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है सत्य धनस्य, सत्य को ही धन मानने वाले। यहाँ पर यह किसका विशेषण है? युधिष्ठिर का विशेषण है, सत्य धनस्य, सत्य को ही धन मानने वाले। कौन था सत्य व्रत प्रिय? युधिष्ठिर। तो यहाँ पर युधिष्ठिर का विशेषण है ये, लेकिन यह विशेषण भी साभिप्राय है। कैसा अभिप्राय? यहाँ पर इस शब्द के माध्यम से द्रौपदी युधिष्ठिर पे व्यंग्य कर रही है। क्या व्यंग्य कर रही है? कि आप सत्य व्रत का पालन करने वाले हैं, इसी वजह से जब आप जुए में पराजित हुए थे तो अपनी संधि स्वरूप आपने क्या किया? अपने राज्य को ही गंवा दिया, क्योंकि आपने पहले से उनको वचन दे दिया था कि मैं अपना राज्य जो भी दांव पर लगाऊंगा वो अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो आपने अपने सत्य व्रत का पालन करने के लिए अपने राज्य को गंवा दिया, और आप ही की वजह से, आपकी सत्य परायणता के कारण ही आज भीमसेन की ऐसी दुरावस्था हो गई है। तो इन सब का कारण कौन है? आप हो। आपके सत्य व्रत पालन की वजह से हम सब आज ऐसी दुरावस्था में पहुंच गए हैं, जो कि आप अच्छे से जानते थे कि जुए में जो छल कपट हो रहा है वो छल कपट के माध्यम से आपका जो राज्य है उसको छीन रहे हैं, आपकी जो सारी संपत्ति है उसको वो छीन रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी आप खेले और इतना सब जानते हैं कि छल कपट से जीता है, फिर भी आप अपने सत्य व्रत का पालन कर रहे हैं। तो एक बार हमारी तरफ तो देखिए, अच्छा मेरी तरफ नहीं, अपने आप को मत देखिए, अपने राज्य आपने छोड़ दिया कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपके अनुज है पांडव भाई भीमसेन जैसे भाई को तो देखिए उसकी क्या दुरावस्था हो गई है। और इतनी दुरावस्था देखने के बाद भी क्या आप अपने सत्य व्रत को नहीं छोड़ेंगे? यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रही है, इसी के माध्यम से व्यंग्य के साथ क्वेश्चन भी कर रही है कि इतनी दुरावस्था देखने पर भी क्या आप अपने सत्य परायणता को नहीं छोड़ेंगे? क्या आप इतनी दुरावस्था देखने के बाद भी अभी भी अपने शत्रु से प्रतिशोध नहीं लेंगे? तो हे महाराज युधिष्ठिर, ये सुन लीजिए कि आपको प्रतिशोध लेना ही होगा, क्योंकि इन सब का कारण कौन है? आप खुद हो। तो इस तरीके से फिर उन्होंने किससे समझाया? उनके छोटे भाई भीमसेन की दुरावस्था का वर्णन करते हुए उनके क्रोध को उद्दीप्त करने की कोशिश कर रही है। फिर आगे क्या कहती है वो? विजित्य प्राज्यम यच्छदुत्तरं कुरुन कुप्यं वसुवासवो मम सवल्कलवांसांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनञ्जय, करोति मन्युं न कथं धनञ्जय। अब देखिए ऊपर वाले श्लोक में तो क्या था? सबसे ऊपर वाले में तो क्रोध को क्षत्रियों का उचित गुण बताते हुए वह कहती है कि आप भी अपने शत्रु से प्रतिशोध लीजिए। फिर जब और देखती है कि फिर भी महाराज युधिष्ठिर गंभीर मुद्रा में ही और वैसे ही शांत है, तो फिर वो उनके जो भाई हैं उनकी दुरावस्थाओं का वर्णन कर रही है। सबसे पहले उन्होंने किसके लिए बताया? भीमसेन के लिए। अब इस श्लोक में वो किसकी दुरावस्था का वर्णन कर रही है? अर्जुन की दुरावस्था का वर्णन। क्या कह रही है वो? सबसे पहले बहुत बड़ा शब्द है तो इसका है ना विच्छेद कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्राज्यम अयच्छद, ये महारत हो जाएगा और ये हो जाएगा अयच्छद। फिर है ये में से का उत्तरान, उत्तरान कुरून, ये न हलंत और इसमें से भी अ निकल जाएगा अकुप्यम। ठीक है, तो ये हो गया इस शब्द का विच्छेद, इस शब्द का विच्छेद। अब हम इसका अर्थ करते हैं, यह यानी कि जो वासवोपमः, वासवोपमः का मतलब है इंद्र के समान, इंद्र के तुल्य पराक्रमी। कौन?
करते हैं, जीत करके उपसर्ग पूर्वक क्या होता है, लेप प्रत्यय होता है। त्वा और लेप प्रत्यय का एक ही अर्थ है करके। त्वा प्रत्यय तो कब होता है, जब धातु कैसी होती है, उपसर्ग रहित होती है। और अगर उपसर्ग पहले लगा हुआ है तो त्वा के स्थान पर क्या हो जाता है, लेप प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ पर लेप प्रत्यय है, तो क्या कह रही है कि विजित्य जीत करके प्राच्यम प्रचुर मात्रा में क्या लाता था, अकुप्यम यानी सोना चांदी रूपी धन, वस्तु यानी धन, अकुप्यम यानी सोना चांदी रूपी वस्तु यानी धन, अयच्छत तुम्हें लाकर देता था। स वही धनंजय अधुना, इसका हो जाएगा तब अधुना आहरण, स यानी वही धनंजय वही अर्जुन, अधुना यानी अब इस समय, तब यानी तुम्हारे लिए, वल्कल वांसांस यानी वल्कल वस्त्र, आहरण यानी लाता हुआ, कथम मन्यु न करोति कैसे तुम्हारे, मन्यु यानी क्रोध को, करोति नहीं करता है, नहीं बढ़ाता है। वापस कर लेते हैं एक बार कि जो वास्तवोपमा यानी इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन पहले क्या करता था, उत्तरान कुरुन विजित्य, यहाँ पर विच्छेद कर रखा है हमने, उत्तरान कुरुन विजित्य, उत्तर देशीय जो कुरु प्रदेश है उनको जीत करके सोना चांदी रूपी जो धन है वह आपको लाकर देता था। आज वही धनंजय क्या कर रहा है, आपके लिए वल्कल वस्त्र लेकर आ रहा है। तो क्या इस चीज को देखते हुए भी आपको क्रोध नहीं आता, उसकी योग्यता देखिए, वह कैसा था, वह इंद्र के समान पराक्रमी योद्धा था। जो कौरव थे वह भी अर्जुन के, कौरव ही क्या, स्वर्ग के देवी देवता, स्वर्ग के जो देवता हैं वे स्वयं भी अर्जुन के पराक्रम से क्या थे, भयभीत थे। तो ऐसा पराक्रमी अर्जुन जो आपको पहले क्या ला कर देता था, अन्य जो शत्रु राजा है उनको जीत करके आपको सोना और चांदी के रूप में बहुत सारा धन ला कर देता था, आज वही क्या कर रहा है, वही आपके लिए यहाँ पर वनों में घूमते हुए वल्कल वस्त्र ला के दे रहा है, पेड़ों की छाल वगैरह पहनने के लिए आपको ला कर दे रहा है। तो ऐसी दुरावस्था हो गई है उस अर्जुन की, उस पराक्रमी योद्धा की ऐसी दुरावस्था हो गई है। तो उस दुरावस्था को देखकर भी आप क्रोधित नहीं होते, बल्कि आपको ऐसी, क्योंकि इस दुरावस्था का कारण कौन है, आप स्वयं हैं। आपने जुए के खेल में सभी को दांव पर किसने लगाया था, युधिष्ठिर ने। पांडवों के मना करने के बाद भी, अनुजों के मना करने के बाद भी युधिष्ठिर जो दुर्योधन है